यस, नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो जजेस की जो अपॉइंटमेंट है दैट हैज़ नेवर बीन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। तो हमेशा ही पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल जो है पॉलिटिकली रहती है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो इट इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस and it makes a difference who serves in the Supreme Court and High Court, a difference in how the Constitution is interpreted। तो ये जो मतलब है डिफरेंस जो है वो कैसे है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लोग सर्व करते हैं, ठीक है, और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंटरप्रेट किया जाता है, तो ये हमेशा कंट्रोवर्शियल इश्यूज रहते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ जजेस, देयर व्यूज़ अबाउट एक्टिव एंड असर्टिव जुडिशरी और कंट्रोल्ड एंड कमिटेड जुडिशरी हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फेट ऑफ द लेजिस्लेशंस इनेक्टेड। तो जो मतलब पॉलिटिकल फिलॉसफी है जजेस की, ठीक है, या फिर उनके जो व्यूज़ हैं अबाउट द जुडिशरी, ठीक है, और कैसे वो जो जुडिशरी के लिए कमिटेड हैं, ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट है किस चीज़ के ऊपर कि जो लेजिस्लेशन मतलब जो इनेक्टमेंट करती है उसके ऊपर एक जो विश्वास है, ठीक है, वो सब चीज़ें जुडिशरी का काम है कि जो इनेक्टमेंट होती है जुडिशरी की तरफ लेजिस्लेटर की तरफ से, ठीक है, या कमिटमेंट है रिगार्डिंग जुडिशरी, ठीक है, या फिर उनके जो व्यूज़ हैं, तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ पे या पॉलिटिकल सिस्टम पे, ठीक है। अब हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो ये सब हमारे जो जुडिशल अपॉइंटमेंट हैं उनकी उस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो लेट्स सी हाउ। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है अभी तक अगर हम बात करें एज़ फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न्ड, तो कन्वेंशन हैड डेवलप्ड वेयर द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये माना जाता है हमेशा ही कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वही पर्सन होगा जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, दैट विल बी अ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ये कन्वेंशन जो है ये भी ब्रॉक हुई है इन 1973 जब एन रे अपने तीन सीनियर जजेस को छोड़ के जो है वो उनको चीफ जस्टिस बनाया गया था। उनसे ऊपर जो थे 3 और जजेस थे जिनकी सीनियरिटी को मतलब ये करके सप्रेस करके एन रे जो थे वो बने थे एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो मतलब एक बार और हुआ है कि एमएच बेग, जस्टिस एमएच बेग जो थे वो बनाए गए थे। नंबर किसका था? जस्टिस एचआर खन्ना का था, 1975 में हुआ था ये। लेकिन उनकी जगह पे एमएच बेग जो सेकंड नंबर पे जिनका मतलब वो था, सेकंड नंबर था जिनका एज अ चीफ जस्टिस बनने के लिए, तो उनको जो है बना दिया गया था उनके सीनियर को छोड़ के, ठीक है। तो अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द सीजेआई। तो जो दूसरे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो कंसल्टेशन के साथ किसके साथ करते हैं वो? कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दिस इन फैक्ट मीन दैट फाइनल डिसीजन इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट रेस्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यही था कि जो फाइनल डिसीजन है किसके मैटर में? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के, तो वो है किसके हाथ में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो व्हेन देन वाज अ स्टेटस ऑफ कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही फाइनल डिसीजन है तो जो चीफ जस्टिस के साथ जो कंसल्टेशन होती है उसका क्या स्टेटस है, मीन्स क्या मतलब है उसका। तो ये जो चीज़ें थी ये सुप्रीम कोर्ट के पास अगेन एंड अगेन आती रही हैं 1982 से 1988 तक। मतलब ये इशू इतना कंट्रोवर्शियल हो गया था कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, ठीक है। तो इनिशियली तो जो कोर्ट थी उसने कहा कि रोल ऑफ चीफ जस्टिस वाज प्योरली कंसल्टेटिव, ठीक है। तो मतलब चीफ जस्टिस को जो चूज़ करना है तो वो प्योरली मतलब कंसल्टेशन के साथ ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो था वो देखा गया कि जो ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस मस्ट बी फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट। तो सेकंड जो डिसीज़न आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ये आया कि चीफ जस्टिस का जो ओपिनियन है वो प्रेसिडेंट उसको फॉलो करें।
तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मतलब एक नोवेल प्रोसीजर तैयार किया, एक मतलब अच्छा जो प्रोसीजर कह सकते हो आप, नोवेल प्रोसीजर। वो क्या था कि इट हैज़ सजेस्टेड कि चीफ जस्टिस शुड रिकमेंड नेम्स ऑफ पर्सन टू बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो और बाकी के 4 सीनियर मोस्ट मतलब जजेस हैं जो कोर्ट के, उनके साथ मिलके जो हैं डिसाइड करें कि और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो कौन होंगे, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ कलेजिलिटी इन मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स। तो इस तरीके से कि मतलब पूरे जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं 4 और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पांचों मिलके एक ग्रुप बनाएंगे और ये डिस्कशन करेंगे और इनकी जो रिकमेंडेशंस होगी तो वही जो है जजेस को अपॉइंट किया जाएगा एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट्स एंड दी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मतलब ये देखो कि आप स्टार्टिंग से ही ये जो मैटर है ये कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन फाइनली जो डिसीज़न आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो अब वो ये है कि सीनियर जो जजेस हैं वो मतलब जो अपॉइंटमेंट ऑफ डिसीज़न है उसमें मतलब पार्टिसिपेट करेंगे और यही एक मतलब ग्रेट वो देता है, इम्पोर्टेंस देता है इस चीज़ को, ठीक है। तो इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू द जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल जो है वो हालांकि काफ़ी कम हो गया क्योंकि जो जजेस हैं सीनियर मोस्ट जजेस उन्हीं की रिकमेंडेशंस ज़्यादा चलती हैं।